खबरों के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त किए नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर देखने के लिए नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इतने प्रत्याशियों की मौत के बाद भी नहीं चेत रहा चुनाव आयोग। यूपी में दोबारा से बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों को मिली बड़ी खुशखबरी, बताएंगे इसके बारे में आपको। सभी अपडेट को आपको देने वाले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से ही कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैला है, जिसके बाद हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से लगातार चुनाव आयोग को फटकार लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है 99 प्रधान प्रत्याशियों की मौत होने के बाद आज फिर से डाले जा रहे हैं वोट। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 32 जिलों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशियों की मौत कुशीनगर में देखने के लिए मिली है। यहाँ आगे बताया गया कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराया जाना कितना भारी पड़ा है, इसकी वानगी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। कई जिलों में मतदान कर्मियों की चुनाव के दौरान मौत की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान के 99 प्रत्याशियों की मौत हुई है। इन सभी 99 ग्राम पंचायतों में रविवार 12 से मतदान कराया जाएगा। किस जिले में कितने प्रत्याशियों की मौत हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बताते हैं आपको। कुशीनगर में 11, एटा में 1, गोरखपुर में 1, ललितपुर में 1, भदोही में 3, बाराबंकी में 7, फिरोजाबाद में 2, कौशाम्बी में 4, मुजफ्फरनगर में 1, वाराणसी में 1, बहराइच में 7, औरैया में 3, जालौन में 2, मिर्जापुर में 4, बांदा में 4, उन्नाव में 8, बलिया में 6, सीतापुर में 1, अमेठी में 3, हमीरपुर में 1, संभल में 2, सिद्धार्थनगर में 1, कानपुर देहात में 2, मऊ में 2, अंबेडकर नगर में 1, कासगंज में 2, सोनभद्र में 5, तो बस्ती में 3, बुलंदशहर में 4, फर्रुखाबाद में 2, मुरादाबाद में 3, अलीगढ़ में 2 प्रत्याशी काल के गाल में समा गए हैं। अब इन सभी जगहों पर दोबारा से मतदान कराया जा रहा है। आज 11 मई को वोटों की गिनती देखने के लिए मिलेगी, यानी लगभग 99 प्रत्याशी काल के गाल में समा गए हैं। बता दें, पंचायत चुनाव से पहले ही जोर शोर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। मामला कोर्ट तक भी गया था जैसा आपको पता है, लेकिन चुनाव कराए गए। अब इसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। पूरे प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं, साथ ही साथ हजारों की संख्या में रोज लोग मर रहे हैं। इन सभी जगहों पर आज दोबारा से मतदान कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में चुनाव आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी नहीं होगा नवनिर्वाचित प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह, जानिए कार्यक्रम टालने की वजह। तो यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, चुनाव मतगणना और परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण तथा ग्राम पंचायतों की पहली बैठक का पूरा कार्यक्रम फिलहाल लटक गया है। इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से इस बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई प्रस्ताव की फाइल कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दी गई है। बताया जाता है कि इन आपत्तियों में सबसे अहम कोरोना संक्रमण है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण और पहली बैठक कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। 12 से 14 मई तक शपथ ग्रहण कराने की योजना थी। 15 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ ग्राम सभा की पहली बैठक कराने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी दिन से नव ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी शुरू हो जाता। जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का चुनाव इसी महीने कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संबंधी प्रक्रिया 14 मई से, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की कार्रवाई 20 मई से शुरू करने का प्रस्ताव था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 14 मई से 17 मई के बीच कराने की योजना बनाई गई थी। अब यहाँ पर पंचायती राज विभाग ने तो मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए फाइल भेज दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने कुछ आपत्तियों के साथ फाइल को वापस लौटा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलवाई जाती है।
वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। यहाँ पर देखिए अमर उजाला के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है संक्रमण का फैलाव कम करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू कम से कम एक सप्ताह और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गाँव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गाँव में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्योहार है, ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 10 मई के बाद जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा उसमें कुछ सख्तियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। बिना कोरोना कर्फ्यू पास के अनाधिकृत रूप से घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौर मतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 तक की कमी देखने के लिए मिली है। यानी फिलहाल में उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है जैसी की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। वहीं आगे बढ़ लेते हैं, एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपराधियों को बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जरूरी हो तभी गिरफ्तार किए जाए आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिए हैं पुलिस को फिलहाल 7 साल से कम सजा के मामलों में यदि बहुत जरूरी नहीं है तो अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपराधियों को खुली छूट दी गई है, आराम से घूम सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय इस वजह से लेना पड़ा है क्योंकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कोर्ट नहीं चाहती है कि जेलों में भी संक्रमण फैल जाए। अब यहाँ से अपराधियों को बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। जेल में बंद अपराधियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देखने के लिए मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा कर देना चाहिए। अब यहाँ से बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। जो अपराधी जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा, साथ ही साथ जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है उनको भी फिलहाल अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यूपी पंचायत चुनाव में किस प्रकार से धांधली देखने के लिए मिली है इसका ऑडियो एक तेजी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है प्रधान पद के एक प्रत्याशी द्वारा पंचायत चुनाव में हार के बाद उसके द्वारा दिए हुए पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। वहीं दूसरी आवाज में वह व्यक्ति 10 वोटों तक के हेरफेर की बात तय होने की कहते हुए पैसे को वापस देने से मना कर रहा है। वहीं प्रधान के प्रत्याशी द्वारा कहा जा रहा है उसने पहले ही तय कर लिया था कि यदि वह 15 वोटों से हारेगा तो वह उसकी मदद करेंगे, इसीलिए उसने रुपया दिया था। मामला देखने के लिए मिल रहा है मैनपुरी जनपद के रतिभानपुर से प्रत्यान के प्रत्याशी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो आवाज देखने के लिए मिल रही है ब्लॉक में पंचायत चुनाव में आरोप पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यश वर्मा की बताई जा रही है। ऑडियो क्लिप के वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने पंचायत चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।